हरे कृष्णा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आज आप सबके बीच में यहाँ पे आ पाया हूँ। और पिछले साल ने गीता का जो एक ओवरव्यू चालू किया था वो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने 6 चैप्टर्स तक लिया था गीता का ओवरव्यू, और अभी हम आज एक चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो उसके पहले क्या किया है वो ओवरव्यू का ओवरव्यू ले लेते हैं हम जो अब तक लिया है। तो हम गीता को अलग अलग पद्धति से पढ़ सकते हैं। हम प्राइमरली एक पद्धति से देख रहे थे, गीता गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग। हम कैसे अर्जुन सम्मोह में थे, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, वो धर्म के सम्मोह में हैं और उनको भगवान मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो गीता में अनेक विषय है, पर ये सारे विषयों की चर्चा इसलिए हो रही है कि अर्जुन फैसला कर सके। तो अभी जो डिसीजन मेकिंग होता है, एक है कि प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल, उसके आधार पर फैसला करें हम। ठीक है, अगर हमको नया था मंदिर बनाना है, यहाँ पे बनाना है वहाँ पे बनाना है, ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन है। पर अगर हमें फैसला करना है कि अच्छा मंदिर बनाना है या हमको बुक्स छापने हैं, या फिर हमें अभी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें क्या है, थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाता है। तो डिसीजन मेकिंग एक प्रैक्टिकल फैक्टर पे हो सकता है, पर वो उसके साथ साथ कंसेप्चुअल या फिलॉसॉफिकल स्तर पे भी हो सकता है। तो जब हमें फैसला करना होता है कि ठीक है डॉक्टर ये दवाई लेनी है या ये दवाई लेनी है, ये प्रैक्टिकल डिसीजन है। पर कोई कुछ ऐसा कैंसर हो गया है जिसको ठीक होने की कोई गुंजाइश बहुत कम है, तो वो फैसला करना है अभी दवाई लेना है या नहीं लेना है। ये कि अभी मुझे कहीं वृंदावन जाके शांति से अभी हॉस्पिटल में जाने, मृत्यु होने की जगह पे कहीं अच्छी जगह पे जाके मैं अपना शरीर त्यागूंगा, ये एक फिलोसॉफिकल डिसीजन है। तो क्या है, डिसीजन मेकिंग में एक प्रैक्टिकल भाग होता है, प्रैक्टिकल फोकस हो सकता है, और एक फिलोसॉफिकल फोकस हो सकता है। तो अभी जब गीता में मार्गदर्शन दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, तो आपको क्या लगता है किस दृष्टि पे दे रहे हैं मार्गदर्शन? कंसेप्चुअल। ये अर्जुन को ये नहीं बता रहे हैं कि अरे तुम्हारी शक्ति उनसे तुम्हारी सेना उनसे कमज़ोर है, पर वास्तव में उनके जो योद्धा है वो उतने समर्पित नहीं है, या वो वृद्ध है, ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहे। जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो प्रैक्टिकल के आधार पर यहाँ पे नहीं है, कंसेप्चुअल या फिलोसॉफिकल है। तो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं जानना चाहता हूँ धर्म क्या है। तो एक तरह से भगवान क्या करते हैं, जो अर्जुन इनडिसीजन में है, इनडिसीजन से अर्जुन को डिसीजन मिले जाते हैं वो। तो इसके लिए भगवान अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो जो पहला 6 अध्याय है, गीता के 3 शिक्षाएं हैं एक तरह से। तो पहली शिक्षा जो है वो जीव के बारे में है, दूसरी जो है जगदीश के बारे में है, और तीसरी जो है जगत के बारे में है, सोल, गॉड एंड नेचर। तो जीव के पहचान के आधार पर भगवान कर्मयोग के बारे में बोलते हैं, और यह चैप्टर्स 1 to 6 में हो चुका है। फिर जगदीश के आधार पर भगवान भक्ति योग के बारे में बोलते हैं, और ये चैप्टर 7 to 12 पे होगा। और जगत के आधार पर भगवान ज्ञान योग बोलते हैं। जगत को समझेंगे तो ये चैप्टर्स 13 से 18 तक है। और जो गीता का फैसला है, एक तरह से कैसे है ये फैसला, कि अगर ये कोई निशाना मार रहा है, कोई तीर मारना है किसी को निशाने पे, तो ये टारगेट है। तो अभी गीता का फ्लो कैसे है, वास्तव में एक तरह से एक ही दिशा पे तीर मारा जा रहा है, पर अलग अलग दिशाओं से मारा जा रहा है। मतलब क्या है, अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप फाइट, आपको युद्ध करना है। जो आपको अर्जुन को बता रहे हैं फाइट, वो पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग के आधार पर बताया है। फिर वही ज्ञान योग के आधार पर, वही भक्ति योग के आधार पर 7 से 12 अध्याय बताए गए, और ज्ञान योग के आधार पर जो है वह 13 से 18 अध्याय में बताए गए। तो ऐसे है
कि वही जो फैसला है अलग अलग दृष्टियों से बताया जा रहा है। तो अभी ऐसे नहीं है कि भगवान जब शुरू करते हैं अपने गीता बोलना तो वो कर्मयोग और ज्ञान योग और ध्यान योग और भक्ति योग के बारे में बताने वाले हैं। ये गीता एक संवाद है, तो जो सवाल आते हैं उसके अनुसार वो जवाब दे रहे हैं। तो अभी सवाल के समय अर्जुन के मन में अलग अलग संकल्पनाएं होती हैं और उन संकल्पनाओं के कारण शायद अर्जुन समझ पाता है, नहीं समझ पाता है। तो जब नहीं समझ पाते हैं तो उनको जवाब दे रहे हैं भगवान। तो इसीलिए जो गीता में अभी कर्मयोग बताया भगवान ने, और फिर कर्मयोग बताने के बाद जो है उसके बाद में उन्होंने ध्यान योग बताया। कि भी गीता का जो मेन टेंशन क्या था, कि थोड़ा रिव्यू में थोड़ा समझ आएगा मेरा ये, क्योंकि क्या है कंसेप्ट महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन सोच रहे थे कि मेरे पास दो पर्याय है, डोंट फाइट या फाइट। और सोच रहे थे कि डोंट फाइट मतलब मैं क्या दिखा रहा हूं, मैं रिनंसिएशन दिखा रहा हूं, मैं वैराग्य दिखा रहा हूं। और फाइट करूंगा तो क्या है, वो मैं एक्शन कर रहा हूं। और वो सोच रहे थे कि वैराग्य ये जो है वो एक्शन से अच्छा है। यहाँ पे ये विक्ट्री का साइन नहीं है, ये ग्रेटर देन का साइन है, वी जो है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि नॉट सो सिंपल, इतना आसान नहीं है। जब आप रिनंसिएशन हो सकता है दो प्रकार का हो सकता है। एक है कि जेन्युइन रिनंसिएशन, दूसरा है आर्टिफिशियल रिनंसिएशन। और जो एक्शन भी होता है, जो एक्शन होता है वो अटैच्ड हो सकता है, आसक्ति से कर सकते हैं आप, अनासक्ति से कर सकते हैं आप। तो जो आप कार्य कर रहे हैं, कार्य किस चेतना में कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। संन्यास ले रहे, त्याग कर रहे हैं, वो भी किस चेतना में ले रहे महत्वपूर्ण है। तो अभी इन चारों पर्यायों में कौन से पर्याय को भगवान बिल्कुल नहीं बोलते हैं? हाँ, जो कृत्रिम वैराग्य है उसको नहीं बोलते हैं। और फिर हाँ, जो आसक्ति से कार्य करना है उसको भी भगवान नहीं बोलते हैं। आपको दिख पा रहा है यहां से? ओके। तो अभी इसमें जो है डिटैच्ड एक्शन में दो पद्धतियां हैं, एक है कर्मयोग, दूसरा है भक्ति योग। और जेन्युइन रिनंसिएशन में दो पद्धतियां हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है ध्यान योग। तो अभी ये चारों को भगवान रेकमेंड करते हैं। कर्मयोग को भी रेकमेंड करते हैं, भक्ति योग को भी रेकमेंड करते हैं, ज्ञान योग को भी रेकमेंड करते हैं, ध्यान योग को भी रेकमेंड करते हैं। किसी भी योग का भगवान खंडन नहीं करते हैं। पर जब वो रेकमेंड कर रहे हैं तो रेकमेंडेशन का भी ऐसे डिग्री होता है। डॉक्टर बोलेगा ये चारों ऑप्शन अच्छे हैं पर इसमें से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो जैसे धीरे धीरे जाएंगे हम गीता के कंक्लूजन में देखेंगे कि जो भगवान भक्ति योग को सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, फिर उसके बाद में कर्म योग को रेकमेंड करते हैं। और खास करके अर्जुन के लिए वो बोलते हैं तुम जिस स्तर पे हो उस पे ध्यान योग या ज्ञान योग है वो आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप समाज में एक जिम्मेदार परिस्थिति में हो और आपको अपनी जिम्मेदारी पूरा करना जरूरी है। तो अभी गीता के पहले तो अभी भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि जो तुम अनासक्त रह के कार्य करना ये ज़्यादा अच्छा है, न कि तुम संन्यास ले लो, तुम त्याग कर दो सब कुछ। तो फिर छठे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन के मन में विचार आता है, तो फिर अगर ऐसे है तो क्या संन्यास कभी अच्छा है ही नहीं? कभी संन्यास के स्तर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कर्मयोगी करना है। तो भगवान कहते हैं नहीं, जब आपका मन नियंत्रित हो जाएगा तभी आप संन्यास ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में मतलब पहले 6 अध्याय कैसे है, उसमें कर्मयोग जो है दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक बताया गया है। और छठे अध्याय में जो है ओके, अगर ये 1 है तो ये 5 है, दिस इज 6। तो इसमें ध्यान योग बताया है। तो अभी ध्यान योग के अंत में इस चैप्टर के अंत में क्या होता है कि बीच में अर्जुन 633 और 34 में सवाल पूछते हैं
कि जो बता रहे ये बड़ा मुश्किल है। अर्जुन 2 सवाल पूछते हैं, इसके बाद में 37 to 39 इज टू टफ। ये जो ध्यान योग की विधि आप जो बता रहे हैं ये बहुत कठिन लगती है और ये इसके लिए बहुत समय लगेगा। कोई बोलता है ठीक है आपको ये कैंसर है, ठीक हो जाएगा, पर ये कैंसर के लिए आपको ऐसी दवाई लेनी पड़ेगी जिससे आपको हमेशा उल्टी हो जाएगी, आपके सारे बाल चले जाएंगे, आपके आप कभी कुछ बोल नहीं आप कुछ, आपकी बुद्धि इतने, आप जैसे बहुत पेन किलर लेते थे, क्या होता है ऐसे डेज्ड परिस्थिति में रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाओगे, और ऐसी दवाई आपको 3 साल तक लेनी पड़ेगी। ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत समय लगेगा इसको। तो जब ऐसे बोलते हैं वो, तो भगवान क्या बोलते हैं, वास्तव में वो ध्यान योग का खंडन नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं कि आपको अगर अभ्यास और वैराग्य रखेंगे तो उससे संभव है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभी ये 647 पे जो पराकाष्ठा बताई है, अभी भगवान उसी को प्राप्त करने का, ये क्या है, कर्मयोग से ध्यान योग का मार्ग है ये। तो अभी उसी जो पराकाष्ठा यहाँ पे बताई है 647 पे, उस पे जाने का एक दूसरा मार्ग भगवान बताएंगे, वो है भक्ति योग का मार्ग। जब अर्जुन ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है, तो भगवान ने आगे जाके बताया कि ये जो आप पूरा स्पिरिचुअली रियलाइज हो जाओगे, आपको पूरा दिव्य साक्षात्कार हो जाएगा, केवल आत्मा का नहीं भगवत तत्व का भी, तो आपकी क्या चेतना होगी, आप किस क्या देख पाओगे आप, वो सब बताते हैं। और फिर भगवान खुद बताएंगे अभी एक दूसरी पद्धति है जिससे कि तुम उसी पद तक जा सकते हो। तो कर्म योग से जाके फिर ध्यान योग पे जाके आपको करना जरूरी नहीं है। तो ये जो है ये एक स्टेयरकेस का अप्रोच है, ये सीढ़ी का अप्रोच है, और ये जो है ये एक एलिवेटर, एक लिफ्ट का अप्रोच है, पद्धति है। तो अभी जो इन चैप्टर्स में जो लिफ्ट की पद्धति है वो भगवान भी बताने वाले हैं। तो अभी देखते हैं 7वें अध्याय में क्या होता है। तो 7वें का पहला श्लोक हम बोलते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मन मय्यासक्त तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अभी पिछला अध्याय अगर देखते हैं तो उसमें क्या था, योग ते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो जो 6.47 में बताया है, एक तरह से 6.47 का जो डिस्क्रिप्शन है और 7.1 का डिस्क्रिप्शन है वो एक ही है, मई आसक्त मन। हाँ, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत ड्रामेटिक परिवर्तन हो रहा है गीता में। अभी तक भगवान जो पहले 6 अध्याय में क्या था, पहले 6 अध्याय में क्या हो रहा था कि भगवान बता रहे थे अधिकांश रूप से, पहले बता रहे थे भगवान कि किस तरह से आपको मोस्टली चैप्टर्स 1 to 6 में डिटैच्ड रहना है, आपको अनासक्त रहना है। पर यहां पे शुरुआत ही होती है कि अटैच्ड बट टू मी, मई आसक्त। यहां पे इस अध्याय में अनासक्ति पे जोर नहीं दिया जा रहा है, आसक्ति पे जोर दिया जा रहा है। क्यों क्या है कि जब आत्मा का ही सिर्फ ज्ञान है तो हमें इतना समझता है कि आत्मा इस जगत में मोह में फंसा हुआ है और आत्मा को इस जगत से बाहर निकलना है। वो कैसे है, केवल आत्मज्ञान होगा, किसी के पास केवल आत्मज्ञान है तो वो कैसे है, एक समझना कि ओनली जेल की, जेल का नॉलेज है। मतलब क्या, मैं अभी एक जेल में हूं, तो क्या है, कोई किसी को समझेगा मैं जेल में हूं तो मुझे सबसे पहले जेल से बाहर निकलना है। पर अगर उसको पता चलता है कि अरे जेल के बाहर ये मेरे कोई रिश्तेदार है और वो बहुत धनवान है और वो दानवीर भी है, उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे कुछ नौकरी देंगे, मेरे देखभाल करेंगे, तो फिर वो तभी केवल जेल से बाहर निकलने की योजना नहीं बनाएगा। उसके क्या प्रायोरिटी हो जाएगा कि हाँ जेल से तो बाहर निकलना है, पर उससे महत्वपूर्ण क्या है कि वो जो मेरे रिश्तेदार है उनसे संबंध जोड़ना है,
वास्तव में अगर उनसे संबंध जोड़ लिया तो मैं जेल के बाहर निकल के तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर अगर उनको पता चल जाएगा, उनका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो मुझे जेल से बाहर निकालने में मदद कर देंगे। तो कैसे है कि जो भक्ति में है, इसलिए ये जेल है और जेल में फंसना नहीं है मुझे, ये भाव अधिक रूप रहता है कर्मयोग में, कि इस जगत में जो भी चीज़ें हैं इनमें आसक्त नहीं होना है, मुझे अनासक्त रहना है। कि कर्मयोग के स्तर पे भगवान का ज्ञान नहीं होता है, नॉट मच नॉलेज ऑफ कृष्णा। तो इसके कारण क्या होता है कि अभी देखेंगे पहले 6 अध्यायों में भगवान ने स्वयं के बारे में उल्लेख भी ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा बीच बीच में किया है पर ज़्यादा नहीं किया है। तो फोकस क्या है उसमें? मटीरियल डिसएंटेंगलमेंट, कि हमें जो बंधन में फंसे हैं उससे बाहर निकलना है, मोक्ष पे जोर है। पर भक्ति योग में क्या है कि इसलिए इसके कर्मयोग में प्रधान क्या है? कई लोग बोलते हैं कर्मयोग में कर्म प्रधान है। वास्तव में कर्म अवश्य है कर्मयोग में। कर्म योग अगर करना है तो कर्म करते समय अनासक्त होना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं कर्मयोग कर रहा हूं कि नहीं। वह एक व्यक्ति से मिला था, कहाँ था मैं कोलकाता में था, तो बोला वो व्यक्ति बोला था मैं पूरा निष्काम कर्मयोगी हूँ। अच्छा, कैसे क्या? मैं मेरी सारी सैलरी लाता हूँ, एक भी पैसा अपने पास नहीं रखता, सब कुछ अपनी पत्नी को देता हूँ मैं। तो ये निष्काम नहीं है, क्योंकि जो है वो उसी व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि वो आपका काम पूरा कर रहे हैं, वैसे वो निष्काम नहीं है। तो लोगों को जब लोग कर्मयोग बोलते हैं कई बार, तो उनको कर्म पे ज़्यादा जोर देते हैं पर योग पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। तो इसलिए कर्मयोग में प्रधान क्या है? कर्म नहीं है, कर्म करना है, पर कर्मयोग में जो एम्फोसिस है, एम्फोसिस कर्म पे नहीं है, कर्म है पर उससे ज़्यादा एम्फोसिस किस पे है? योग पे है। और योग करने के लिए, योग मतलब क्या कि हमें दिव्य स्तर पे जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, अनासक्ति बहुत जरूरी है। पर भक्ति योग में कैसे है कि किसी को, अभी मैं जेल में हूं पर जेल के बाहर मेरे ऐसे रिश्तेदार है वो एक राजा के समान है। तो क्या है भक्ति योग में? फोकस क्या होता है? ऑन कृष्णा। और खास करके कृष्ण पे ही फोकस नहीं है कि ऑन अटैचमेंट टू कृष्णा, कि अगर मेरा मन कृष्ण से आसक्त हो जाएगा तो कृष्ण मुझे इस जेल से भी बाहर निकाल लेंगे और फिर कृष्ण मुझे मेरा जीवन भी जेल के बाहर बना देंगे। तो इसीलिए क्या है कि मई आसक्त मना, हाँ, कि मेरा मन, हमें भगवान को कैसे आसक्त बनाना है। भगवान बोलते तच्छृणु, ये अभी आप सुनो। तो अभी इसमें क्या हो रहा है? पहले 6 अध्यायों में अर्जुन को फैसला करने के लिए भगवान बोलते हैं, क्या भाव रखते हैं कि तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा को अगर शरीर के बंधन से मुक्त होना है तो क्या करना है? उसको गैर जिम्मेदारी से वैराग्य लेने से फायदा नहीं होने वाला है, उसको जिम्मेदारी से पर वैराग्य के भाव से कार्य करना चाहिए। तो अर्जुन को फैसला करने के लिए आत्मा के स्तर पे भगवान बोलते हैं डिटैच्ड ड्यूटीफुलनेस, आपको जिम्मेदार रखना है और कर्तव्य भी करना है। कैसे है कि एक है ड्यूटीफुल, या उसे हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल, और दूसरा है इररिस्पॉन्सिबल। और अभी एक है अटैच्ड और दूसरा है डिटैच्ड। तो 4 पर्याय है कि कोई व्यक्ति है जो ड्यूटीफुल है पर डिटैच्ड है। अगर वो होगा तो ये वो जो करेगा ये है कर्म योग। अगर वो ड्यूटीफुल है, वो अपने जिम्मेदार है, कर्तव्य कर रहा है, पर आसक्त है, तो वो क्या कर रहा है? कर्मकांड।
अगर वो इररिस्पॉन्सिबल है और अटैच्ड है, मतलब क्या है उसको, अभी मैं इररिस्पॉन्सिबल का मतलब गैर जिम्मेदार नहीं, जो गिव्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है, शायद इररिस्पॉन्सिबल शब्द उचित नहीं है, सो हम डज जो ड्यूटी करता है या ड्यूटी नहीं करता है, तो लेट्स पुट इट दिस वे यहाँ पे, कि जो डज ड्यूटी का अपना ड्यूटी करता है, डजंट डू ड्यूटी। तो अगर कोई अपनी आसक्त है पर कर्तव्य नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, उसको मेहनत नहीं करनी है, कोई परिवार को संभालना नहीं है, पर फिर भी भौतिक भोग करना है, तो यहां पे क्या होगा, वो व्यक्ति मिथ्याचारी हो जाएगा। तीसरे अध्याय में बताते हैं भगवान, छठे श्लोक में, मिथ्याचारः स उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अगर वो कर्तव्य नहीं कर रहा है और सही में अनासक्त है, तो फिर क्या है, वो या तो ज्ञान योगी हो सकता है या ध्यान योगी हो सकता है। अभी अनासक्त होके अभी हम जगत से अनासक्त होके कर्तव्य करना है, तो पहले अभी भगवान ने चैप्टर्स 1 to 6 में ये बताया है, इसका खंडन किया है, इसका भी खंडन किया है, इसका दूरेण यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया जो है उसको बताया कि जो आप कर्मकांड करोगे तभी आप भौतिक जगत में ही फंसे रहोगे, तो वो आप मत करो, उसके आपको परे जाना है। तो अभी जो ज्ञान योग और ध्यान योग जो भगवान बता रहे हैं वो आगे बताने वाले हैं। ध्यान योग उन्होंने बता दिया ऑलरेडी, तो अभी यहां पे ही इसी विभाग में भगवान अभी भक्ति योग भी बताने वाले हैं कि आप जगत से अनासक्त होते हो पर आप भगवान से आसक्त रहते हो। तो अभी ये कैसे संभव है, इसके बारे में चर्चा है, अभी ये 7वें अध्याय में होने वाली है। किसी कोई सवाल है अभी? किसी को सवाल के अलावा कुछ है कि सवाल ही सवाल है? okay. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर क्या है, थोड़ा ये बैकग्राउंड देना था, तो अभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा ये। तो अभी सबसे पहले क्या बोल रहे भगवान कि आपको आपका मन उससे आसक्त करना है। तो अभी अटैचमेंट टू कृष्णा, यह जो है, यह कैसे करना है, यह भगवान इस अध्याय में अलग अलग पद्धतियों से बता रहे हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं रेयरिटी, दूसरा बताते हैं यह है 1 to 3 में है कि भगवान से मन आसक्त करना कितना दुर्लभ है, और ये करने वाले, ये समझने वाले और ये करने वाले कितने दुर्लभ है, ये बता रहे हैं। कि इसको हम श्लोक देखते हैं अभी, मनुष्याणाम तो भगवान बोलते हैं ये समझना कि अंत में अपना मन मुझे आसक्त करना है, ये बहुत रेयर है। सबसे पहले बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी आध्यात्म की भौतिक जगत में ही वो सोचते हैं कि मैं सुख प्राप्त करूंगा, और वो सुख प्राप्त करके उसी में मैं आनंद प्राप्त करूंगा। कि कश्चित यतति सिद्ध ही है कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग पद्धतियों से कोई ना कोई, हर व्यक्ति कुछ परफेक्शन चाह रहा है। अगर कोई डॉक्टर है तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है कि मैं नंबर 1 डॉक्टर बनूं। कोई क्रिकेट प्लेयर बोलता है कि नंबर 1 क्रिकेट प्लेयर बनूं। कोई बिजनेसमैन है, सब पर क्या है, चाहने से सब पर्याप्त नहीं है, उसे मेहनत करके वो प्राप्त करना, उसके लिए कमिट करना,
वो भी आसान नहीं है। तो हम यतते जो है, सिद्ध ये जो है, वो कोई मटेरियल परफेक्शन हो सकता है, वो स्पिरिचुअल परफेक्शन भी हो सकता है। ये जो है उसको प्राप्त करना आसान नहीं है। पिछले साल जनवरी में एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि मेरे 2024 मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल होने वाला है। अच्छी बात है। बोला क्यों? मैंने 108 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए और ये 108 न्यू ईयर रेजोल्यूशन से मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो मैं उनको बोला, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब जिसी को जब आपको सुनता है ना कोई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा है, तो उसका मतलब है उसके बाद में जो बोलने वाला है उसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होने वाला है। तो मैं बोला कि जो 108 है ये कोई न्यू ईयर के रेजोल्यूशन नहीं है, ये न्यू ईयर के बारे में सपने हैं। तो दिस इज अ विश लिस्ट। कोई 108 रेजोल्यूशंस नहीं रख पाएगा। 1 2 3 4 कुछ हो जाते हैं, उसके बाद में याद भी नहीं रहेगी रेजोल्यूशंस, उनको करना छोड़ दो। तो पॉइंट क्या है कि जब हम परफेक्शन ट्राई करते हैं, वो ट्राई करने के लिए भी जो स्पिरिट होता है वो चले जाता है। इस बार एक भक्त भी बताया था, मैंने ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि जो मैंने जिंदगी भर कभी नहीं लिया है। बोला क्या है? बोला कि मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि आज से मैं कभी कोई रेजोल्यूशन लूंगा ही नहीं। क्योंकि रेजोल्यूशन हम स्टिक ही नहीं कर पाते। तो क्या है, यहां पे भगवान बता रहे हैं कि जब हम कार्य करते हैं तो एक तरह से सारे मनुष्यों में से जो सिद्ध ये तत्ताम अपि सिद्ध, ये जो सारे मनुष्य है उनमें से सिद्धि प्राप्त करने वाले बहुत कम होते हैं। किसी भी फील्ड में हो, कोई मिस्टिक पावर हो या कोई प्रैक्टिकल मटेरियल पावर, वो प्राप्त करने वाले बहुत कम होते हैं। और उनमें से भी जो समझ पाते हैं कि वास्तव में जो अल्टीमेट परफेक्शन है वो क्या है, मुझे जानना है। वो अल्टीमेट परफेक्शन जीवन का ये नहीं कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन बन जाओ, अच्छे गायक बन जाओ, अच्छे लेखक बन जाओ। अल्टीमेट परफेक्शन जीवन क्या है कि वो भक्ति है, भगवत प्रेम है। ये समझने वाले जो है ये बहुत रेयर है। सबसे पहले भगवान बोलते हैं कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान को समझ के अपने जीवन को परिवर्तन करने वाले लोग बहुत बहुत कम हैं। ये सबसे पहले बोलते हैं। फिर अभी इसके बाद में अभी भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो है ये जो मैप, ये जो डायग्राम है, इस पे हम जोर देने वाले कि कैसे इस गीता के जो चैप्टर्स के सेक्शंस है सब एक दिशा की ओर पॉइंट कर रहे हैं कि जो भगवान की ओर मन आसक्त करना बहुत रेयर है। पर वो बताते हैं कि ऐसे नहीं है। अभी बोलेंगे भगवान की ओर क्यों जाना है? मैं जब नया भक्ति में आया था तो सब मेरे रिश्तेदारों को बोला था कि मैं उनको भक्ति के बारे में बता रहा था। तो मेरे एक चाचा थे, बोल रहे थे कि हाँ मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, वो वहाँ पे सुखी है, मैं यहाँ पे सुखी हूँ। तो क्या है, भगवान का हमारे जीवन में रेलेवेंस क्या है, महत्व क्या है, वह समझना है। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं कि प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या है, भगवान हमारे बहुत करीब है। ऐसे नहीं कि भगवान कहीं बहुत दूर है। जो है यह भगवान ये 4 श्लोक से 12वें श्लोक तक बता रहे हैं कि कैसे यहां पे श्लोक आता है कैसे कि भूमिरापो नलो वायु, ये सारी जो है भगवान की शक्तियां है। और भगवान अपनी शक्तियों से एक दृष्टि से अभिन्न है। इसीलिए ऐसे नहीं कि भगवान कहीं दूर है और यहां पे है, भगवान यहीं पर है। भगवान कहते हैं कि जब हम पानी पीते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, भगवान बता रहे हैं कि जो हम हर चीज कर रहे हैं उसमें भगवान का अस्तित्व है, भगवान कहीं बहुत दूर नहीं है। वह समझने के लिए एक प्रख्यात श्लोक आता है, इसको दोहराते हैं अभी। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो यहाँ पे भगवान बता रहे जैसे कोई माला होती है, कोई नेकलेस होता है, उसमें क्या हमको सिर्फ चीज़ें दिखती है, अरे ये मणि अच्छा है, ये मणि अच्छा है, पर उसके अंदर एक
थ्रेड होता है, एक धागा होता है। वो धागा अदृश्य होता है पर वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हमें भगवान को देखना है, टू सी गॉड, हमें क्या करना है? हमें जो विजिबल है उससे इनविजिबल की ओर जाना है। और जो जर्नी है विजिबल टू इनविजिबल, यह हम बुद्धि के द्वारा जाते हैं। कि बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि से जो हमें दिख नहीं रहा है वो हम देख पाते हैं। अभी मैं जब इंग्लैंड में गया था तो कैम्ब्रिज में लेक्चर के लिए गया था मैं, यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे जो जा रहे हैं, वहाँ आते आते जो जिस जगह पे न्यूटन ऐसे बताया था कि उसके सिर पे ठक, वो जो है क्या गिर गया था? सेब गिर गया था। तो अभी वो कहानी कहाँ तक सत्य है पता नहीं, पर जो भी उसके सिर पे सेब गिर गया था, तो वो जो पेड़ है जिसके नीचे वो गिरा था, वो पेड़ अभी तक वहाँ पे है। तो वो जो अभी वो पेड़ नहीं है, उसका वंशज है, पर उसको उसके पेड़ को नाम दे न्यूटन ट्री नाम दे दिया है। और अलग अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में क्या करते हैं, ऐसे न्यूटन ट्री का ही वो एक वहाँ पे उगाते हैं। वो बड़े बड़े सोचते हैं कि क्या है कि अभी वो जो पेड़ है वो वैज्ञानिकों के लिए एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है। वो पिलग्रिमेज प्लेस फॉर साइंटिस्ट्स, कि हमें वहाँ पे जाके कुछ प्रेरणा मिलेगी। पर अभी यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अभी न्यूटन ने एक फल को गिरते हुए देखा, पर वो जो है फल दिखता है, फल का गिरना दिखता है, पर जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या वो दिखता है? नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं मैं वैज्ञानिक हूं, तुम दिखाओ फिर मैं विश्वास करूँ, भगवान को दिखाओ फिर मैं विश्वास करूंगा। एक्चुअली वैज्ञानिक अगर आप सही में हो तो विज्ञान का ही मतलब है कि दृश्य से अदृश्य की ओर जाओ। गुरुत्वाकर्षण का नियम कोई देख नहीं पाता है, तो हर विज्ञान की जो थियरी है, लॉ है, कोई लॉ कहीं दिखता नहीं निसर्ग में। तो इसलिए बुद्धि का लक्षण है कि हम दृश्य से अदृश्य की ओर जा सके। तो भगवान बोलते हैं कि हमको दृश्य क्या क्या दिख रहा है? हमको इस जगत में अनेक सुंदर चीज़ें दिखती है, अनेक ऐसी चीज़ें दिखती है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये कैसे अस्तित्व में है? वो वास्तव में भगवान बताते हैं कि यह जो है वह मेरे कारण अस्तित्व में है। आई एम द अंडरलाइंग यूनिफाइंग एसेंस ऑफ एवरीथिंग। सभी चीज़ों का मैं एक अदृश्य सार हूँ, वो सारग्राही जो हम कहते हैं। तो हमें हर चीज़ में भगवान को देखना है। तो ये जो विजन ऑफ गॉड भगवान देते हैं कि भगवान हमारे हर जगह पे समीप है। अभी मंदिर में आते हैं तो क्या होता है? भगवान हमें दिखते हैं, उनके चित्र होते हैं, उनके विग्रह होते हैं, उनके बारे में सत्संग होता है। पर उससे क्या है कि भगवान हमें कभी कभी दृष्टि में आ जाते हैं हमारे लिए, पर ऐसे नहीं कि भगवान कहीं दूर है। सो कृष्णा इज फार अवे, कृष्ण बहुत दूर है। ऐसे कहीं शास्त्रों में बताया है क्या? कहाँ बताया है? ईशोपनिषद, तद दूरे तद्व अंतिके। वो दूर भी है बट ही इज नियर बाय। न केवल नियर बाय है, वो बोले वो इतने करीब है कि कोई भी व्यक्ति हमारे उतना करीब नहीं आ सकता है। कोई व्यक्ति हमें बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है और हमें एक आलिंगन में पकड़ लेता है, तो फिर भी वो हमारे इतने करीब नहीं आता है तो जितने भगवान हमेशा हमारे हैं। तो कृष्ण दूर भी है पर वो पास में भी है। तो फिर अभी जब हम समझते हैं कि वो पास में है, उनकी प्रॉक्सिमिटी है, तो फिर सवाल आता है अटेनेबिलिटी, कि क्या पास में हो सकते हैं पर क्या हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए भगवान 13 से 19 तक बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मैं अदृश्य हूं, ये सारा जो जगत है 3 गुणों के अनुसार चल रहा है, पर मैं 3 गुणों के परे हूं। और क्योंकि मैं 3 गुणों के परे हूं तो क्या है, आप 3 गुणों के परे जाके मेरी शरण में आ सकते हो। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो अभी ये क्या है? ये एक जगत जो है
ये एक मूवी थिएटर के समान है। और जो यूनिवर्स है, जगत जो है, ये एक ऐसा मूवी थिएटर है, उसके अंदर हम चले गए हैं अभी। ये मूवी थिएटर में क्या होता है, जैसे जाते हैं दो चीज़ें होती है। सबसे पहले लाइट बंद हो जाती है और फिर दूसरा एक लाइट चालू हो जाता है। तो जो लाइट बंद हो जाता है, लाइट्स ऑफ, और फिर लाइट्स ऑन। तो लाइट्स ऑफ जो है ये इस जगत की आवरणात्मिका शक्ति है। तो जो है आवरणात्मिका मतलब क्या है कि आवरण में डाल देती है। हम भूल जाते हैं जब लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, तो क्या है, आजू बाजू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो कुछ समझ में नहीं आता है हमको। और फिर उसके बाद में जब लाइट्स ऑन हो जाते हैं तो क्या वहां पे जो है वही दिखता है, और कहीं और कुछ देखने के लिए है ही नहीं, तो वहीं देखते रहते हैं। तो वो जो है प्राक्षेपात्मिका शक्ति है। प्राक्षेपात्मिका क्या करती है, वो हमारी चेतना को फेंकती है इस तरह से कि हम मोह में चले जाते हैं। तो अभी कोई मान लिया ऐसा मूवी है कि वो इतना अच्छी तरह से बनाया है कि उसको न देखना संभव ही नहीं है। कुछ कुछ मूवीज ऐसे होते हैं कि अधिकांश जो मूवीज होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। मूवी फ्लॉप क्यों होता है? क्योंकि वो मूवी का मोह अच्छा नहीं होता है। द इल्यूजन इज नॉट गुड इनफ। तो मैं अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया था, तो मुझे जा रहा था, कौन सी यूनिवर्सिटी बोली, दिस इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इल्यूजन, और उनका नाम ही था अमेरिका का मोह की संस्था। मतलब वहाँ पे लोगों को मूवीज कैसे बनाए सिखाते थे वो। तो इंस्टीट्यूट है इल्यूजन बनाने के लिए। तो कोई कह सकता है अमेरिका इज इटसेल्फ एन इंस्टीट्यूट ऑफ इल्यूजन। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर कोई मूवी बहुत अच्छा बनाया है तो फिर उसका जो मोह है वो ऐसे कोई बोलता है कि एक मिनट कोई और मूवी देख रहा है, मैं एक मिनट बैठ टीवी पे देखता हूँ, और फिर वो बैठ जाता है और बैठ ही जाता है, वो पूरा पकड़ा जाता है। वो कभी कभी किताब बताते बोलते हैं ऐसे, उसको डिस्क्राइब करना है अनपुट डाउनेबल, मतलब उसको आप नीचे रख ही नहीं पाते हो, ऐसी कहानी है, ऐसी बात है कि पूरा पकड़ लेते हो। तो इस जगत का मोह ऐसे है कि वो हमें पकड़ लेता है। तो अभी हम खुद विचार कर सकते कि नहीं, मैं ये मूवी नहीं देखूंगा, मैं ये मूवी नहीं देखूंगा, पर वो खुद की शक्ति से करना बड़ा मुश्किल है। पर भगवान बोलते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो अगर आप मेरी शरण में आते हो, तो सरेंडर जब हम करते हैं तो क्या होते हैं, तो हमारे जो सराउंडिंग लाइट्स है वो धीरे धीरे ऑन होने लगते हैं। मतलब क्या है कि इस दुनिया के परे, इस जगत के परे भी मेरा कुछ सत्य है, मेरा कुछ महत्वपूर्ण है सब कुछ। और जो हमारे डिल्यूडिंग, मोह में डालने वाले लाइट्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे ऑफ होने लगते हैं। एक्चुअली ऑन नहीं होते, इसको कहते हैं थोड़े ब्राइट होने लगते हैं, और ये जो है डिम होने लगता है। तो मान लीजिए आप कोई टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पर उसका लाइट अगर डिम हो गया तो क्या कोई स्पष्ट दिखेगा नहीं, और स्पष्ट दिखेगा नहीं तो क्या होगा, फिर वो थोड़ा बोर हो जाएगा, कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कोई आप वीडियो देख रहे हैं और वो वीडियो क्या है, अभी वीडियो अच्छा 1080p पे देखना चाहते हैं हम लोग, हाई रेजोल्यूशन पे, पर मान लीजिए ये 1p पे है, कुछ दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर क्या बोर हो जाएगा वैसे। तो क्या होता है जब हम भगवान की शरण में आते हैं, तो भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, ये जो मोह है उसका आकर्षण कम होने लगता है। तो जो प्राक्षिकात्मिक शक्ति है वो कम हो जाती है, और जो आध्यात्मिक शक्ति की जागृति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ। तो ये कैसे संभव है कि ये जगत के प्रति, जगत के परे भगवान है, उन तक हम कैसे पहुंचे। तो जो आध्यात्मिक प्रगति होती है, अभी इसके बारे में शायद हम आज शाम को चर्चा करेंगे, और इस 7वें अध्याय के श्लोक के बारे में, बट पर ब्रीफली बोल देते क्या है कि किसी को समझना है कि आध्यात्मिक प्रगति का मतलब क्या है। कि इसके हमारे सामने जगत होता है और यहाँ पे भगवान है। तो जब हम आध्यात्मिक मार्ग में नए होते हैं तो भगवान बहुत छोटे होते हैं और जगत बहुत बड़ा होता है।
बड़ा मतलब क्या, हमको लगता है जगत से बहुत बड़ा सुख मिलेगा, और भगवान से क्या, हाँ जब अच्छा लगता है तो कीर्तन करने चले जाऊंगा भगवान मंदिर में, उसमें ज़्यादा महत्व नहीं लगता है। पर जब हम प्रगति करते हैं तो क्या होता है, जगत छोटा हो जाता है और भगवान बड़े हो जाते हैं। मतलब हम समझते हैं कि भगवान से जो मुझे सुख मिलता है वह बहुत बड़ा सुख है। और यही जो है, पहले जब आते हैं तो यहाँ पे जो है 7.16 के बारे में बताया, कैसे है कि हम भगवान के माध्यम से जगत को प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब क्या है, हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, पर किस लिए कर रहे हैं, कि मुझे यहाँ पे धन संपत्ति मिल जाए, मुझे यहाँ पे ये मिल जाए, वो मिल जाए। मैं नॉर्थ इंडिया में था, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर देखा मैंने। अभी वो जोक था या सही था मुझे पता नहीं, पर वो मंदिर के ऊपर एक प्रार्थना लिखी थी, तुम तो हो बाल ब्रह्मचारी, मुझे दे दो एक नारी। तो क्या है, जगत, हम भगवान की ओर जा रहे हैं पर हमें भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, जगत में इंटरेस्ट है। तो ये है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, इस प्रकार के लोग हैं। पर यहां से क्या होता है, 7.19 पे आते हैं, जब व्यक्ति समझता है कि भगवान बड़े हैं और जगत से मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे पैसा क्यों चाहिए, ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रयत्न किया अपने फार्मेसी का बिजनेस बढ़ाना, पर वो केवल धनवान नहीं बनना चाहते थे, वो धन राशि से अपने गुरुदेव के मिशन की सेवा करना चाहते थे। तो ये जो है जर्नी, इसका वर्णन आता है 7:19 में। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो यहां पे क्या है कि भगवान से जो मन आसक्त होना है, मई आसक्त मना, ये कब होगा, जब हम समझेंगे कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। कुछ कुछ लोग होते हैं, वो मंदिर में आते हैं और शायद हम जितने भगवान का दर्शन लेते, हाथ जोड़ के लेते, शायद वो भगवान के सामने आते तो उससे भी ज़्यादा भावना होती है, हे भगवान, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। पर क्या होता है, प्रार्थना क्या कर रहे होते हैं, बड़े पूरे हृदय से प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो मुझे एक भक्त बता रहे थे कि वो ऐसे ही था, दिल्ली में एक मंदिर था, वहाँ पे कोई एक जवान लड़का आया था, वो प्रार्थना कर रहा था बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भक्ति के साथ, ऐसे लग रहा था कि सारे दुनिया को भूल गया प्रार्थना करते समय। और फिर उसने पूछा कि तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो। क्या है कि मेरा एक लड़की से रिश्ता है, पर आज मैं यहाँ पे मंदिर से उसके माता पिता से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके माता पिता को हाँ बोलने को परसुएड कर दो आप। तो क्या है, अभी अच्छा है, धर्म है उसमें कि वो भगवान से प्रार्थना करने आ रहा है, पर फिर भी क्या है, ये भगवान में इंटरेस्ट नहीं है उसको क्या है, भौतिक चीज जो अपना भौतिक संबंध है उसमें इंटरेस्ट है। तो उसमें शायद मन भगवान पे लग जाएगा, पर वो मन क्यों लग रहा है, ताकि कोई और चीज प्राप्त हो। तो फिर वो मन जब तक हमारे भगवान जो है तो जब हम माइंड को फोकस ऑन कृष्णा हमें करना है, तो ये कब हो सकता है कि कृष्ण हमारे लिए मीन्स है, ये एक उद्देश्य है, और कृष्ण हमारे एंड्स है। मतलब क्या है कि मुझे कृष्ण का स्मरण करना है, ताकि कृष्ण का ही स्मरण करते रहूं, तो इससे स्टेडिएस्ट रहेगा वो, हमेशा के लिए हम भगवान का स्मरण करेंगे। पर अगर भगवान हमारे मीन्स है, पर हमारा एंड्स क्या है, हमारा निमित्त है भगवान, मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर मुझे क्या चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा ऐश्वर्य चाहिए, तो फिर क्या है, वो अनस्टेडी रहेगा। कि अगर वो मिल जाएगा तो थैंक यू भगवान, बाय बाय, अगर नहीं मिलेगा तो क्यों मैं बस अब हमें बर्बाद कर रहा हूं, कुछ हम छोड़ ही देंगे वो। अगर भगवान हमारा मीन्स भी नहीं है और उद्देश्य भी नहीं है, मतलब क्या है, भगवान से कोई संबंध है ही नहीं हमारा, तो नास्तिकवाद है, तो ये
व्यक्ति को लगा वेस्ट ऑफ टाइम है ये, तुम क्यों इतना जप करते हो, तुम किसी मंदिर में आते हो, मतलब क्या है, भगवान तो न तो हम निमित्त मानते हैं न तो उद्देश्य मानते हैं हमारा। अगर किसी को भगवान उद्देश्य है पर भगवान निमित्त नहीं है, मतलब क्या है कि ये लोग ज्ञान योग या ध्यान योग से वो भगवान की ओर आ रहे हैं, तो उनको पहले पता नहीं है कि भगवान ही उद्देश्य है। तो यहां पे क्या होगा, क्लेशोधिकतरस्तेषाम, ये 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। अभी 7वें अध्याय के 16वें से 18वें श्लोक में ये बता रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते इमाम, क्या है कि उनके लिए भगवान निमित्त है पर उद्देश्य कोई और है। पर जब भगवान निमित्त और उद्देश्य दोनों है, यह है बहुनाम जन्मनाम अन्ते, इससे वो भगवान के पास आ जाएंगे। उसके बाद में अभी भगवान बोलते हैं कि किस तरह से जो है हमें, अगर कोई भगवान की पूजा नहीं कर रहा है तो फिर भगवान के ऑल्टरनेटिव्स है। ऑल्टरनेटिव्स क्या है कि ऑल्टरनेटिव देवता है, ऑल्टरनेटिव्स क्या है, ब्राह्मण है। तो भगवान बोलते हैं कि जो ऐसे कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि ब्राह्मण मेरी ही ज्योति है, जो देवता हैं वो मेरे द्वारा ही वो वर दे पाते हैं, मयैव विहितान हितान। तो मतलब कोई बोलता है कि ठीक है कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ का बॉस अच्छा नहीं लगता है, मैं उस कंपनी में जाके काम करूंगा। पर आपको बाद में पता चलता है कि हाँ इस कंपनी का ये बॉस है, पर इस बॉस का वही बॉस है। तो क्या है, जो दूसरी कंपनी भी बनाई है वो क्या है, वो उसी कंपनी ने, उसी व्यक्ति ने बनाई है। कोई राजा है, राजकुमार है, राजकुमार का अपने पिता से झगड़ा हो गया है, तो वो अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता है, तो किसी और राज्य में जाता है और वहाँ पे बोलता है मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। पर वो जो राजा है वो इसी राजा के अधीन ही है, उसका ही मंत्री है, एक तरह से उसके ही अधीन है। ये राजा जो है चक्रवर्ती है और इसके अधीन है, ये सम्राट है। तो फिर क्या है, जो देवतागण हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान के अधीन ही है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि तुम अपना मन मुझ पे कैसे लगाओ, ये लगाने के लिए कहाँ चला गया ये, मैं नीचे है। तो यहां पे भगवान बता रहे हैं 20 से 25 तक कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव्स, कि अगर आप किसी और को मन लगाते हो, अगर आप देवताओं की पूजा करते हो, आप निर्विशेष ब्रह्म का स्मरण करते हो, चिंतन करते हो उस पर उनकी शक्ति कहां से आ रही है, ये मुझसे ही आ रही है, कहीं और से नहीं आ रही है। ये अगर आप समझ जाओगे तो समझोगे कि तो फिर किसी और के पास क्यों जाना है, भगवान पे ही मन लगा देते हैं हम। तो मयैव विहितान हितान, भगवान बोलते हैं कि वो सारे देवताओं की जो पूजा, देवताओं की पूजा के जो फल होता है वो मुझसे ही आता है। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। तो भगवान बोलते हैं कि ये बाकी सब जो है, कोई भी आपको कुछ और देता है, ठीक है मुझे इनकी पूजा नहीं करनी, इनसे ये मिल जाएगा, पर वो अगर हम कुछ दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, वो भगवान से ही आ रहा है। तो इससे समझ आएगा तो क्या होगा, फिर उससे भी भगवान में हमारा जो मन है और दृढ़ता से लग जाएगा। और फिर जो आखिरी सेक्शन है इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे जो इस जगत में जीव आया है और उससे बाहर निकलता है, वह वास्तव में सारे सृष्टि का जो प्रक्रिया है वो भगवान के अंदर चलती है। मतलब क्या है, जो आखिरी पॉइंट यहाँ बताते हैं भगवान, क्यों आप मेरी शरण में आ जाए, इसे बोलता है कि धी इज द सोर्स ऑफ सुप्रीम लिबरेशन, कि भगवान से ही अंत में मोक्ष आता है। भगवान को भूलना
यह बंधन का कारण है, और भगवान से वापस जुड़ जाना ये क्या है, ये वास्तव में मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं जब हम इच्छा और द्वेष में आ जाते हैं, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, तो उससे हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। पर जब हम पुनः भगवान की ओर मुड़ते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। यहाँ पर बता रहे भगवान कि जब कोई व्यक्ति समझ जाता है कि वो थोड़ा पापों से मुक्त हो जाता है, थोड़ा शुद्ध हो जाता है, तो समझता है कि वास्तव में भगवान की पूजा के अलावा कुछ और है ही नहीं। अगले श्लोक में बताया जरा मरण मोक्षाय, जो मोक्ष चाहते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरह से ये आचार्यगण, इसमें थोड़ा सा उनमें मतभेद है, ट्रांसेंडेंटल है। ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक पांचवी कैटेगरी है, जो चार चीज़ें बताई थी चतुर्विधा भजन्ते माम, कुछ बोलते हैं कि एक पांचवी कैटेगरी है, पर दूसरे बोलते हैं कि ये चौथी कैटेगरी में जो था ज्ञानी है उसी का वर्णन है। पर वहाँ पे क्या है, वो अभी जो ज्ञान मार्ग से आ रहा है, जो समझता है कि ये जगत में बहुत दुख है और जगत से दुख से बाहर निकलना है, जो समझता है कि ये एक जेल है और ये जेल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो क्या देखता है कि जेल से बाहर निकलने के लिए भी मुझे भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो आई कंक्लूड विद दिस पॉइंट कि यहाँ पे जो 7.16 में जो ज्ञानी बताया है और 7.29 में जो जरा मरण मोक्षाय क्या श्लोक है वो, माम आश्रित यदन्ति पे ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो ये जो है मोक्षाय, जो मोक्षकामी है। तो अभी ये दोनों एक तरह से एक ही है, पर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे ज्ञानी इज सर्चिंग फॉर अल्टीमेट रियलिटी, जो परम सत्य क्या है। उनको शायद पता नहीं है कि भगवान ही परम सत्य है, सोचते हैं कि हाँ कुछ लोग इनकी पूजा करते, पता चलता क्या करना है। और ये जो है ये सिर्फ उनको मोक्ष चाहिए। मतलब क्या है, मैंने उदाहरण दिया, ये जेल है, जेल से बाहर निकलना है, वो महत्वपूर्ण है। ये जेल के बाहर जो राज्य है उसमें असली राजा कौन है वो जानना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों कृष्ण के पास आ रहे हैं, पर एक क्यों आ रहा है कि जो परम सत्य क्या है मुझे समझना है, वो कृष्ण इसलिए वो आ रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, इनके बोल को प्रिय बोलते हैं, प्रियो ही ज्ञानिन्योत्यर्थम अहम सचव प्रिया। जो ज्ञान से समझ रहा है कि भगवान ही परम सत्य है, पर अभी इसको जो भगवान प्रिय नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं कि अप्रिय है, पर वो प्रिय नहीं बोल रहे उनको, क्योंकि क्या है कि उनका अभी तक भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। उनको क्या है कि मुझे जेल से बाहर निकलना है, और जेल से बाहर निकलने के लिए ये व्यक्ति बहुत यूजफुल है, तो इसीलिए मैं उनके पास जाता हूँ। इस तरह से जब भाव रखते हैं तो अभी व्यक्ति वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से इस अध्याय में भगवान पे मन क्यों लगाए, वो उसके लिए अलग अलग कारण बताए गए हैं। जैसे इतना हम समझेंगे तो भगवान में मन लगाना एकाग्रता से हमें संभव हो सकता है। तो सारांश में आज हम चर्चा की कि चैप्टर 7 पे चर्चा की थी, तो उसके पहले हमने ओवरव्यू ऑफ चैप्टर्स 1 to 6 किया। उसमें हम मेनली देखा कैसे कि जो गीता है वो अलग अलग तरह से एक ही निशाने पे माया है। अर्जुन को जवाब देना है क्या करना है, तो वो कर्मयोग से हो, भक्ति योग से हो या ज्ञान योग से हो, अल्टीमेटली आपको युद्ध करना है। तो हम देखा कैसे गीता डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग चीज़ों पे फोकस करती है। जब आत्मा पे फोकस करती है, जीव पे फोकस करती है, तो वो बोलते हैं कि जीव को अगर बाहर निकालना है तो कर्मयोग करना है। अगर जगदीश पे फोकस करती है तो बोलते हैं आपको
भक्ति योग करना है कि भगवान ही आपके साथ सब चिंतक है। और फिर जगत पे फोकस करते हैं तो प्रकृति की शक्ति समझते हैं, प्रकृति के 3 गुण समझते हैं, तो फिर ज्ञान योग पे फोकस करते हैं। और फिर देखा किस तरह से जो 6.47 में बताया है, जो स्टेयरकेस का अप्रोच था, सीढ़ियों से ऊपर जाने का अप्रोच है, वही अभी 7.1 में बताया और अगले चैप्टर में आएगा भक्ति योग से। ये एक लिफ्ट के समान है। फिर उसके बाद में जो मेन चर्चा थी, किस तरह से हम देखा कि 7वें अध्याय में क्या हुआ है, अभी माइंड ऑन कृष्णा, जो हमें मन कृष्ण में लगाना है, उसके लिए अलग अलग कारण बता रहे कि ये करना बहुत कितना रेयर है। हमने देखा मनुष्यानाम सहस्रश, बहुत कम लोग ये करते हैं। और ये क्यों करना है? क्योंकि भगवान हमारे बहुत करीब है, भगवान दूर नहीं है। ये चौथे अध्याय से 4 श्लोक से 12 श्लोक में आता है, इसके हमने लोग देखा। फिर उसके बाद में कैसे हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान हमें ज़रूर प्राप्त हो सकते हैं, अटेनेबिलिटी। क्या है कि बहुनाम जन्मनाम अंते है वो, पर वो संभव है। जैसे क्या है कि हम वो यहाँ पे हमने मूवी थिएटर का उदाहरण देखा, जैसे कि वो इतना अच्छा मूवी है कि हम खुद रोक नहीं कर सकते हैं, पर जो डायरेक्टर ही उसके कलर को, उसके लाइट्स को कम कर देगा, तो फिर क्या है, वो मोह उतना आकर्षक नहीं रहेगा। और फिर हमने देखा कैसे 20 से 24 तक कैसे भगवान ही सारे जो हमारे पर्याय है उनके लिए भी भगवान ही स्रोत है, देवता हो या निर्विशेष ब्रह्मा हो। और फिर भगवान ही सोर्स ऑफ लिबरेशन है, भगवान से ही मुक्ति होती है, इसीलिए भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। तो हम सब भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा मन उनमें लग जाए। ये अलग जगत में बहुत सी चीज़ों से हमारा मन मोहित होता है, पर भगवान ही हमारा एंड्स बने और हमारा अंतिम उद्देश्य बने, और भगवान ही हमारे लिए निमित्त भी बने जिससे कि वो उद्देश्य प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। किसी को एक सवाल है? ओके, बोलिए। Thank you, Prabhuji, for the class. So I have a doubt on relation between the Jiva and the Bhagavan. So that actually, so in the beginning, the philosophy evolved like Shankaracharya told there is only one Brahman is there. So there is no relationship is there, Jiva or Bhagavan. Then Ramanujacharya explained about Vishishta Advaitavad. So in that it says that is also Brahman, this is also Brahman, but that Brahman has more qualities. So in this way the bhakti is started between the Jiva and the Bhagavan. And then the Dvaitavad also comes, right? Madhvacharya has propagated. So in that, Jiva is different, Bhagavan is different in that way. Then Chaitanya Mahaprabhu propagated Achintya Bheda Bheda Tattva. Again it comes into the philosophy of Vishishta Advaitavad, like same in quality, like. So my question is, the philosophy evolved in this way, so that why this philosophy evolved in this way, again bringing back to Vishishta Advaitavad almost. So that's my question. तो कैसे है कि एक हिस्ट्री देखते हैं हम, जो जीव और भगवान का, जीव और एक्चुअली भगवान का संबंध कह सकते हैं, परम सत्य का संबंध है वो। तो जो पहले अद्वैतवाद आया, एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम सबसे पहले एक एक्सट्रीम में गया था, फिर उसके बाद में पेंडुलम को बीच में लाया गया। वो जो सेकेंड स्टेज था वो था विशिष्ट अद्वैतवाद। पर वो जो पेंडुलम को अगर आप लाते हैं, एक जगह पे गया तो उसको इधर लाते हैं तो तुरंत वहीं पे नहीं रहता है, वो कभी कभी वो इस एक्सट्रीम में चला जाता है। तो ये जो वापस इस एक्सट्रीम में चला गया वो क्या था? वो द्वैतवाद था। तो फिर उसके बाद में धीरे से वो स्टेडी स्टेट पे आता है। तो ये जो है अचिंत्य भेदा भेद है। तो उसको एक हिस्टोरिकल करेक्शन के लिए समय लगता है, इसीलिए वो विशिष्ट हमारा तत्वज्ञान जो है वास्तव में, अगर आप ये चारों तत्वों की फिलॉसफी समझने का प्रयास करोगे तो एक्चुअली हमारा तत्वज्ञान जो है बहुत क्लोज है विशिष्ट अद्वैतवाद से। द्वैतवाद से काफ़ी फर्क है कि नॉमिनली एक तरह से नाम के लिए हमारा जो संबंध है सांप्रदायिक संबंध जो है माधव संप्रदाय से है, नाम के लिए कह सकते हैं, पर जो है इट्स मोर लाइक एफिलिएशन। जो हमारा एफिलिएशन है
वो माधव संप्रदाय से हैं, पर जो हमारा सिमिलैरिटी ऑफ टीचिंग्स है वो विशेष अद्वैतवाद से ज़्यादा है। ओके, तो ये पेंडुलम का एक करेक्शन, हिस्टोरिकल करेक्शन का प्रोसेस था वो। Means, then what is the difference actually Vishishta Advaita and Achintya Bheda? It's almost similar or it's क्या फ़र्क है, अभी उस क्या फ़र्क है समझने के लिए को फिलॉसफी क्या है समझना पड़ेगा हमको। तो हमें अचिंत्य भेदाभेद भी वास्तव में क्या है समझना इतना आसान नहीं है। बट टू मेन थिंग्स हमारे दृष्टि से देखें तो क्या है कि कृष्ण पे फोकस है, भागवतम पे फोकस है, जो वहाँ पे विष्णु पे फोकस है। कैसे है कि जो व्हेन गॉड कम्स इन ग्रेटर क्लैरिटी, विष्णु जो है ही इज़ वेरी अफेक्शनेट, बट विष्णु काफ़ी हद तक गॉड एट ऑफिस है। अभी विष्णु की भी अनंत लीला वैकुंठ में होती है, पर वैकुंठ में भी कैसे है कि गॉड थोड़े फॉर्मल मूड में है। तो जो कृष्ण पे फोकस जो होता है, कृष्णा इन वृंदावन इज गॉड एट होम। तो हम दोनों में फ़र्क है कि हम कृष्ण पे फोकस करते हैं, वो विष्णु पे फोकस करते हैं। उसी तरह से जो कृष्ण अभी भगवान घर में होते हैं तो उनके संबंध भी बहुत इनफॉर्मल होते हैं। तो हमारा फोकस राधा रानी पे है, और वो जो ब्रज के विरह भक्ति का भाव है, तो उनका जो थोड़ा ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति का भाव है। ऐसे नहीं कि भक्ति कम है, उसमें भक्ति ज़रूर है और महान भक्त हो उसमें भी, पर जो लक्ष्मी का जो भाव है ना, वो लक्ष्मी विवाहित है, लक्ष्मी एक ऐश्वर्य के साथ रहती है। तो मेन फ़र्क जो है कि परम सत्य की जो संकल्पना है उसमें कौन सा फोकस है, और परम सत्य के संबंध जो है उसमें कितनी इंटीमेसी है, उसमें वो एक अल्टीमेट सिद्धांत के रूप में फ़र्क है। फिर बाद में जो फ़र्क जो है वो टेक्निकल है, वो समझने को टाइम लग जाएगा। कैन टॉक सेपरेटली सम टाइम। And finally, then if Vishishta Advaitavad is most relevant to our philosophy, then why Chaitanya Mahaprabhu took sannyas from Dvaitavad, from Madhva Sampradaya? Why not from the Shri Sampradaya, Vishishta Advaitavad? वो चैतन्य महाप्रभु को पूछना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली हिस्टोरिकली ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि क्या है कि कुछ माधव संप्रदाय के लोग कहते हैं कि उनके संप्रदाय के हिस्ट्री में कोई माधवेंद्रपुरी नाम का आचार्य है ही नहीं। तो दे क्वेश्चन कि हमारा वास्तव में माधव संप्रदाय से कुछ कनेक्शन है भी या नहीं भी। तो कुछ नहीं बोलते, कुछ तो कहते हैं कि इस्कॉन इतना बड़ा है तो वो हमसे एफिलिएट कर रहा है, तो उसे हमारा ही आदर बढ़ रहा है, उनका भी आदर बढ़ रहा है। तो अभी हिस्टोरिकली कुछ ऐसे कंप्लीटली इनकॉन्ट्रोवर्टेबल प्रूफ कि जो महाप्रभु के माधवेंद्रपुरी का संबंध था, केशव कश्मीरी का संबंध था, कहाँ एग्जैक्टली संबंध था, वो संप्रदाय के लाइन से देखेंगे तो इट्स नॉट वेरी क्लियर। अभी एक ये पॉसिबिलिटी भी है, उसको कैसे है कि जो माधव संप्रदाय में अगर कोई ऐसे गुरु होंगे जो कोई मठाधिपति नहीं थे, तो फिर क्या है, उनका शायद नाम उनके संप्रदाय के लिस्ट में नहीं आएगा। तो इसीलिए ऐसे हो सकता है कि वो संप्रदाय में कोई गुरु होंगे पर वो उनके संप्रदाय के लिस्ट में नहीं आते, कि प्रोमिनेंट गुरु नहीं होंगे तो शायद उसका रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे। तो शायद केशव कश्मीरी उस लाइन में आते हैं या माधवेंद्रपुरी उस लाइन में आते हैं, पता नहीं है। पर जहाँ तक जो एफिलिएशन है माधव संप्रदाय के साथ, उसको महाप्रभु ने स्वयं कहीं एम्फसाइज नहीं किया है। जो एम्फसिस आया वो बलदेव विद्याभूषण ने किया जब हमारे संप्रदाय को चुनौती दी गई थी। तो बलदेव विद्याभूषण स्वयं माधव संप्रदाय से थे पहले, फिर बाद में वो गौड़ीय वैष्णव की ओर आकर्षित हो गए। तो अभी हम देखते चार जो गोस्वामी हैं उनके राइटिंग्स में देखते हैं तो वो चारों वैष्णवाचार्य को प्रणाम करते हैं। कुछ स्पेशल प्रणाम माधवाचार्य को नहीं करते, वो महाप्रभु को स्पेशल प्रणाम करते हैं। महाप्रभु हमारे डीटी है, हमारे लिए देव है, पर उस पर उनको भी ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, क्योंकि क्या है, वो कृष्ण की शिक्षा पे जोर दे रहे, सिद्धांत पे जोर दे रहे हैं वो। तो इसीलिए जो माधव के साथ कनेक्शन है वो इट कुड बी मोर, क्योंकि उस समय जो अद्वैतवाद था का प्रभाव काफ़ी था, और माधव संप्रदाय जो था वो अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए बहुत जोर दे रहा था। अभी रामानुचार्य के संप्रदाय में भी अद्वैतवाद का खंडन होता है, पर जो द्वैतवाद जो है वो अद्वैतवाद के खंडन के लिए बहुत बहुत पावरफुल था। तो शायद उसके कारण हो सकता है कि महाप्रभु ने मायावाद के खंडन के लिए
अद्वैतवाद, जो अद्वैतवाद का बिल्कुल अपोजिट था, उससे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। जैसे कि कोई ऐसे हमारा एक शत्रु है, उसको हराना है, तो शायद हमारे बहुत ही पास के मित्र में जा सकते हैं, पर शायद वो मित्र में उतना उस शत्रु से युद्ध करने का स्पिरिट नहीं है। कोई और है जो हमारा इतना घनिष्ठ मित्र नहीं है, पर उसमें इस शत्रु से युद्ध करने के लिए बहुत जोश है। तो फिर क्या होगा, उससे हम संधि जोड़ेंगे तो फिर वो उससे हमारे और फायदा है। तो वो मोस्टली वो स्ट्रेटेजिक लगता है, वो फिलोसॉफिकल नहीं है। थैंक यू, थैंक्स। ओके ओके, वन क्वेश्चन, लास्ट वन। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने जो बताया कि भक्ति योग सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें रिनाउंसिएशन के लिए ज्ञान योग, कर्म योग या ध्यान योग, उसका भी स्टडी पावरफुल्ली करना ही चाहिए ना? क्या वो सारे योगों को स्टडी करना चाहिए? ऐसे नहीं कि उनको स्टडी करना चाहिए, पर उनको समझना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या था। और ऐसे नहीं कि भक्ति योग सिर्फ अकेला है। भक्ति योग में भी हम कर्म करते हैं, हम ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, जब करते तो हम ध्यान भी करते हैं। तो इसलिए क्या है कि भक्ति ऐसे नहीं कि भक्ति यहाँ पे है और बाकी सब यहाँ पे अलग अलग है, बाकी सब हमारे अछूत है, वो ऐसे नहीं है हमारे लिए। वो क्या है कि अल्टीमेटली ये एक सिंथेटिक है, सॉरी सिंथेसिस है, ये सिंथेटिक नहीं, सिंथेसिस है ये। तो भक्ति योग में हम आगे देखें कैसे जो कर्म के, ज्ञान के, ध्यान के सबके एलिमेंट्स भक्ति में आते ही है। तो हमें सेपरेटली जो ध्यान योग या ज्ञान योग के शास्त्र उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर गीता में इतना उनका वर्णन है, उतना समझना अच्छा है हमारे लिए। ओके, इसलिए हमें वो भी ज्ञान चाहिए ही। ज्ञान के बगैर हमें ज्ञान मतलब क्या चाहिए? देखिए, कैसे कोई सोचता है कि मैं बीमारी है, मुझे दवाई लेनी है, तो आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, कोई होम्योपैथी है। तो अभी सबका बेसिक ज्ञान चाहिए जिससे कि हम समझे कौन सा लेना है। पर बाद में अगर एक ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो फिर बाकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने की, जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पहले तो समझना चाहिए कि थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए ताकि हम अच्छे से चुनाव कर सकें। पर उसके बाद में सारे ज्ञान ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है बिल्कुल। भक्ति में भी ज्ञान ज़रूरी है, भगवद्गीता में भगवान ज्ञान दे रहे हैं, पर हमें ज्ञान और ज्ञान योग को एक समान नहीं समझना चाहिए। ज्ञान में मतलब ज्ञान इज नॉलेज, सबको नॉलेज की जरूरत है। ज्ञान योग मतलब नॉलेज इज द वे। हम कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट द वे, डिवोशन इज द वे। कि भक्ति ये मार्ग है, उसके लिए जो ज्ञान है ये एक औजार है, एक टूल है, एक रिसोर्स है। पर जो ज्ञान मार्ग में नॉलेज इज द वे, ज्ञान ही माध्यम है। और उसके लिए अगर भक्ति भी है, भक्ति एक टूल है। भक्ति करो जिससे कि आप ज्ञान के स्तर पे आ जाओगे, वो भाव होता है। तो हमारी प्राइमेसी क्या है? ऐसे नहीं कि हम ज्ञान को ठुकरा रहे हैं, ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर ज्ञान से हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है। ओके, पर आपने जो जेन्युइन रिनाउंसिएशन के 2 पार्ट्स बताए, उसमें जेन्युइन रिनाउंसिएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए ध्यान योग और ज्ञान योग, यही 2 योग का फोकस किया। यू आर एम्फासिस्ड ऑन दैट ओनली। नहीं, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे रिनंसिएशन मतलब मैं वैराग्य का भाव बात नहीं कर रहा हूँ, वैराग्य का जो आश्रम है वो स्वीकार करना है। जो संन्यास आश्रम है वह कर्मयोगियों को स्वीकार करना नहीं होता है, जब ज्ञान योग ध्यान योग भी स्वीकार करना। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम वो संन्यास का आश्रम तुम्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है वो। तो जेन्युइन रिनंसिएशन का जो भाव है वो भक्ति में भी होगा, वो कर्मयोग में भी हो सकता है। But we are not talking about the emotion, the internal renunciation. हम जैसे बोले, अर्जुन का एक विचार क्या था, मुझे क्या तो कर्म करना है या संन्यास लेना है। तो जब हम रिनंसिएशन की बात कर रहे हैं तो अंतरंग रिनंसिएशन की बात है ही नहीं, वो एक्सटर्नल रिनंसिएशन है। तो मैं जब जेन्युइन रिनंसिएशन बोल रहा हूँ, मतलब किसी ने संन्यास का आश्रम ले लिया है पर वास्तव में अंदर से विरक्ति नहीं है, तो फिर वो जो है पाखंडी बन जाएगा। पर अगर कोई संन्यास का आश्रम लिया है और संन्यास का भाव भी है उनमें, तो फिर वो अच्छा है, वो अनुचित नहीं है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवत